कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? तिनका तिनका जोड़कर वो अपने बच्चे के लिए घर बनाता है और फिर कहीं से आंधी आती है और वो घोंसला टूट जाता है। तो पक्षी क्या करती है? क्या वो पक्षी रोता है? ना ही वो विलाप करता है। वो पक्षी तुरंत अपना घोंसला बनाने की प्रयास करता है और वो सफल भी होता है। फिर हम क्यों छोटे छोटे असफलता से हार जाते हैं? एक बात याद रखिए, कोई भी वृक्ष को कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिर जाते, ना ही नदी के एक बार टकराने से पत्थर टूट जाते हैं। अनावरत परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। स्वीकरण। सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे असत्य से लड़ने का शक्ति प्राप्त नहीं होता। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकार करता है कि वो भर गया है। जब आपको निद्रा आती है तो आपका शरीर स्वीकार करता है कि वो थक गया है और वो उसे विश्राम की ज़रूरत है। अगर आपको किसी अवगुण त्यागना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका है। हम में से ऐसा कोई नहीं जिससे हमारा परछाई दूर रहता हो। हमारा परछाई हमारा कर्मों का संकेत है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। कई बार हमें हमारी परछाई से डर भी लगता है और इसे डर से मुक्त होने का एक ही उपाय है, सूर्य की ओर मुख करना, अर्थात किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना। तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि ऐसे जीवन के संदर्भ में देखा जाए तो ये अच्छे कर्म का संकेत है। अगर आपके मुख अच्छे कर्मों की तरफ है तो आपको अपनी परछाई यानी कर्मों के फल से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप सभी को एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक दिन प्रातः एक व्यापारी घर से निकला। एक बिल्ली ने उसके रास्ता काट दी। उसी के डर से वो वापस अपने घर को आ गया और शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करने लगा। जब वो जाने को निकला तो वो वाहन जा चुकी थी जिससे वो राजा के पास जाने वाला था। वो नहीं पहुंच पाया, इसलिए राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी की व्यापार बंद करवा दिए। उससे वो क्रोधित होकर व्यापारी अपनी पत्नी से लड़ बैठा और उसकी पत्नी बच्चे सब मायके चले गए। उस व्यापारी के जीवन में केवल अंधकार रह गया और इन सब के कारण उसने बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही और एक व्यापारी जिसने राजा के साथ भेंट करने के लिए निकला था, उसका रास्ता बिल्ली ने काट दिया। वो तनिक घबराया। उसने आगे बढ़ने का अधिक उचित समझा। राजा तक समय पर पहुंचा, राजा को भेंट दिया तो राजा प्रसन्न होकर उसका व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए, वस्त्र दिए। वो घर आकर अपने पत्नी को सोने के आभूषण दिए और बच्चों को वस्त्र दिए। हर तरफ प्रसन्नतामय हो गया। समझ रहे ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार का घटना हुई, परंतु दोनों के प्रतिक्रिया भिन्न थे। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रारब्ध का स्थान तो है, पर उससे कहीं अधिक महत्व है हमारा प्रतिक्रिया और हमारा सोच, क्योंकि ये हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपने सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव सुखमय होगा। मेरे सामने दो पात्र हैं। एक पात्र में मिश्री है और दूसरे में जल है। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? मिश्री जल के साथ मिल जाएगा और उसके अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। उसी बात पर जल को अभिमान होता है कि अभी भी उसका अस्तित्व बचा है। क्या सच में ऐसा होता है? चखने वालों को नहीं पता चलता है कि उसमें मिश्री मिलाया हुआ है। हमारा प्यार, बलिदान भी ऐसे होते हैं।
जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नहीं मिटता है, कभी नष्ट नहीं होता है। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाता ही है। आप जब कहीं जाते हैं तो आपने दो रास्ता देखा होगा, एक कच्चा रास्ता और एक पक्का रास्ता। आप सभी को पता है पक्का रास्ता लोग अपने हाथों से बनाते हैं, पर कच्चा रास्ता कैसे बनता है वो आपको पता है। लोग जहाँ पर बार बार चलते हैं वहाँ पर रास्ता बन जाता है। अगर आपके सामने ऐसा समय आया और आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे तो आप अकेले चलिए, बार बार उस रास्ता पर चलिए और समय आएगा वो एक रास्ता बन जाएगा और लोग उसी रास्ते के ऊपर चलेंगे। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, ये तो आपको तय करना है आपको किस रास्ता पर चलना है। जो लोगों ने जो तय किया है वही रास्ता, या जो आप स्वयं बनाते हैं वही रास्ता। अगर आप स्वयं के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो वहाँ तो बहुत मुश्किलें आएंगी, और उसी के लिए जो उस समय चाहिए वो है हिम्मत। इसीलिए जीवन में हिम्मत कभी मत छोड़िए। अपने स्वयं बनाए हुए रास्ते पर चलकर लोगों के लिए मार्गदर्शक बनिए। आइए इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।